चलिए क्वेश्चन नंबर 401 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 401 में कहा गया है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर निरीक्षण किसके द्वारा रखा जाता है। तो जो ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं उनके निर्वाचन पर किसके द्वारा निरीक्षण किया जाता है, ये पूछा गया है। तो ये किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। यूपीपीसीएस प्री री एग्जाम 2015 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। पर निर्वाचन आयोग भी कौन सा, राज्य निर्वाचन आयोग इसको देखता है। आगे चलते हैं, यानी निर्वाचन आयोग जो है स्थानीय निकायों के चुनाव पर निरीक्षण रखता है। आगे चलते हैं, किसके अनुसार जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कभी सही नहीं हो सकता। ये कथन किसका है, कथन से यह सवाल आपसे पूछा गया है। यूपीपीसीएस मेंस 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही आंसर महात्मा गांधी ने कहा था कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि मुझे इस आरोप में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः स्थापित कर दिया गया। ये कहा था B.R. अम्बेडकर ने, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यूपीपीसीएस मेंस 2015 में इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है। आगे चलते हैं, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। ये बात, ये कथन किसका है? कथन से बहुत सारी परीक्षाओं में आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ये कहा था महात्मा गांधी ने, M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने ये कथन कहा था। ये सवाल पूछा गया है यूपीपीसीएस मेंस 2015 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? तो ग्राम सभा का अभिप्राय है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, वो ग्राम सभा माने जाते हैं। यूपी लोअर परीक्षा 2015 में इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एक 406 क्वेश्चन है ये, जिसका सही आंसर है विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन। ये 56वीं 59वीं बीपीएससी प्री परीक्षा 2015 में पूछा गया है और आईएएस की परीक्षा में भी इस सवाल को आपसे पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या ये कहें कि शिल्पी किसे कहा जाता है? तो वो थे B.R. मेहता। इनका पूरा नाम बलवंत राय मेहता। यूपी लोअर परीक्षा 2015 के प्री में और यूपीपीसीएस 2016 की परीक्षा में ये पूछा गया सवाल है। अगले सवाल पर चलते हैं, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो ये की गई थी राजस्थान में। यूपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति किस देश की है? तो ये यूएसए की है। यूपीपीसीएस प्री 2015 में इस सवाल को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित होती है? तो वो होती है ब्लॉक स्तर पर। यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल, कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो जिस राज्य की भी वो पंचायत है उस ही राज्य का राज्यपाल, यानी संबंधित राज्य का राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करता है। ये सवाल यूपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों के विकास का क्या कारण है? तो उसका कारण है क्षेत्रीय आकांक्षाओं का विकास। यूपीपीसीएस प्री री एग्जाम 2015 में सवाल को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो वो है विकास में जनभागीदारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। आईएएस प्री 2015 में इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है। आगे चलते हैं, किस राज्य में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई? तो वो की गई थी राजस्थान में। यूपीपीसीएस मेंस
2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो था मध्य प्रदेश। एमपी पीसीएस प्री 2015 में, यानी मध्य प्रदेश के पीसीएस 2015 में ही इस सवाल को आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है, तो वो होती है जिला स्तर पर। यूपी पीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो सूचना का अधिकार है एक विधिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार। ये आपका क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देख लेते हैं कहाँ इसे पूछा गया है। सवाल को पूछा गया है यूपी पीसीएस मेंस 2015 में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 3 दिसंबर को 56वीं और 59वीं 56 और 59 बीपीएससी प्री परीक्षा में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, दल बदल निरोधक कानून के बारे में उपबंध है, तो वो है 10वीं अनुसूची में। 3 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, आईएएस में, यूपी आरओ में और यूपी एसीएफ में। तो वो 10वीं अनुसूची में दल विरोध बदल निरोधक कानून के बारे में उपबंध है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एमपीपीसीएस प्री 2014 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है वो क्या होता है? वो होता है मूल अधिकार। आईएएस प्री 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो वो आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2 में दिया गया है। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, संविधान की 11वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? तो संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित है। यूपी पीसीएस 2014 और 15 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? तो वो है मुफ्त कानूनी सलाह। ये संविधान के बाद में जोड़ा गया मुफ्त कानूनी सलाह। यूपी आरओ प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो वो किया था केशवानंद भारती विवाद में। यूपी पीसीएस प्री 2014 में इस सवाल को पूछा गया है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो ये यूपी पीसीएस 2014 और आरओ 2014 2 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की रीति के अनुसार हटाया जा सकता है। यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? तो वो जिम्मेदारी है संसद की। यूपी आरओ मेंस 2014 में इस सवाल को आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत आते हैं व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। यूपी पीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व यानी कि कितने दिन पहले सूचना देने की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है 14 दिन। यूपी पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाह राष्ट्रपति कौन होगा? जो कार्यवाहक
राष्ट्रपति बनेगा तो वो होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यूपी पीसीएस, यूपी आरओ और प्री परीक्षा पीसीएस की 2015 में 3 बार इस सवाल को आपसे पूछा गया है। आगे चलते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो वो आती है मूल अधिकारिता के अंतर्गत। आईएएस प्री 2014 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। आगे चलते हैं। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? तो वो है अनुच्छेद 142। यूपी पीसीएस मेंस 2014 में इस सवाल को आपसे पूछा गया था। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन। यूपी पीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया था? ये पूछा गया है। तो वो किया था एडविन लुटियंस के द्वारा। यूपी पीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया सवाल है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अध्यारोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। आईएएस प्री 2014 में दी गई क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है किनके दायित्वों का? तो वो प्रधानमंत्री के दायित्वों का संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान दिया गया है। यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। कौन भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाता है? तो वो बनाते हैं राष्ट्रपति। आईएएस प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो वो रखा गया है अनुच्छेद 171 में। एमपी पीसीएस प्री 2014 में इस सवाल को पूछा गया है। आगे चलते हैं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। तो भारतीय संसद की जो सबसे बड़ी समिति है वो है प्राक्कलन समिति। 2 बार इस सवाल को पूछा गया। या आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आईएएस प्री 2014 और यूपी पीसीएस मेंस 2017 में। अगला क्वेश्चन। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं या कितनी सीटें हो सकती हैं? तो वो है अधिकतम 500। यूपी पीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया सवाल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्य से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। तो ये कौन कर सकता है? ये कर सकता है राज्यसभा का। कोई भी जो सांसद होगा उस सदन की अनुमति से यदि 60 दिन बैठक में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्य जो है वो अयोग्य घोषित कर दी जाएगी, जो उसकी सदस्यता है। यूपी पीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन। कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो वो है किसी राज्य का विधानमंडल। यूपी आरओ मेंस 2014 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो वो रहे 1989 से 1990 तक। 1989 से 1989 से 1990 तक। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो वो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। यूपी पीसीएस मेंस 2014 और यूपी पीसीएस प्री 2017 में इस सवाल को आपसे पूछा गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना किस अनुच्छेद में की गई है? तो वो की गई है अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 281 के अंतर्गत। यूपी पीसीएस प्री 2014 में इस सवाल को आपसे पूछा गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं?
ये पूछा गया है अगले सवाल में, जिसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 और कुल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। यूपी आरओ मेंस 2014 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, तारांकित प्रश्नों के विषय में सही क्या है? तारांकित प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं वो मौखिक दिए जाते हैं और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये तारांकित प्रश्नों के विषय में एक सही बात है, जो कि छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, ये आप उच्चतम कर लेंगे, यहाँ उच्चतर लिखा हुआ है, किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो वो की गई थी द्वितीय यानी सेकंड प्रशासनिक सुधार आयोग में। यूपी पीसीएस 2014 में इस सवाल को आपसे पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 451 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 451 कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में कौन सदस्य नहीं होता है? जो उनकी नियुक्त करने की समिति है, किस किस की? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति करने वाली समिति होती है, उसमें कौन सदस्य नहीं होता, ये पूछा गया है। तो उसमें राज्यसभा का सभापति सदस्य नहीं होता। एमपीपीसीएस प्री 2014 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अब हम बात कर रहे हैं राज्य मानवाधिकार आयोग की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नहीं। तो राज्य में करेगा कौन नियुक्ति? राज्यपाल। एमपीपीसीएस 2014 की प्री परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो वो किसका अनुमोदन होगा? वो होगा भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से। यूपी आरओ मेंस परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की उपबंध किए गए हैं? तो आपातकाल हैं 3 प्रकार के। एक आर्टिकल 352, एक आर्टिकल 356 और एक आर्टिकल 360। यहाँ 3 आपातकाल हैं। तो यूपी पीसीएस मेंस 2014 में इस सवाल को आपसे पूछा गया था। अगला सवाल, संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संगठन है। यूपी पीसीएस की मेंस परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं, भारत के संविधान में क्या कथित है? तो ये कथन संविधान में दिया गया है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलाकर बनेगी, या 2 सदनों, ये में नहीं, ये से है, 2 सदनों से मिलाकर बनेगी। वो कौन कौन से सदन हैं? एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा और तीसरा जो है राष्ट्रपति। ये तीनों निर्माण करेंगे संसद का। तो इसका क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है 3 बार, 2013, 2014 और 2015। एक बार लोअर परीक्षा की मेंस थी, फिर पीसीएस के प्री में, और फिर पीसीएस के प्री और री एग्जाम में 2015 में। आगे चलते हैं, कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? वो है उपराष्ट्रपति। यूपी पीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति दायित्वों को परिभाषित करता है? तो वो करता है अनुच्छेद 167। यूपी लोअर परीक्षा मेंस 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो भारत का राज्य था उत्तर प्रदेश, जिसकी पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। आरएएस आरटीएस प्री परीक्षा यानी राजस्थान की परीक्षा में पूछा गया सवाल 2013 में। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम, माफ कीजिएगा, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन बना था? तो वो थे BR अम्बेडकर। झारखंड पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया सवाल है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है, तो वो है बिना किसी राज्य की सहमति से। आईएएस प्री 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है, तो वो दी जाती है भारत की संचित निधि से। यूपीपीसीएस मेंस 2013 में इस सवाल को पूछा गया है। अगला सवाल, किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं, तो वो किया गया था मेघालय 23 मार्च 2013 को, त्रिपुरा में 26 मार्च 2013 को, मणिपुर में 25 मार्च 2013 को। यूपीपीसीएस प्री परीक्षा 2013 में सवाल पूछा था और उस समय का ये करंट का क्वेश्चन था 2013 में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा, तो वो की गई थी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा। ये पूछा गया है यूपी लोअर परीक्षा 2013 में। अगला क्वेश्चन, मनोनीत सांसदों के लिए विशेष प्रावधान क्या है, आंसर देख लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। आईएएस प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होना चाहिए, तो ये कहा है न्यायाधीश HR खन्ना ने। झारखंड पीसीएस परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है, तो वो है अनुदान का अनुरोध। झारखंड पीसीएस परीक्षा प्री 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है, तो वो लिया जाता है क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। पीसीएस प्री मेंस 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। किस आयोग ने स्थायी अंतर्राज्य परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया, तो वो किया था सरकारिया आयोग। झारखंड पीसीएस प्री परीक्षा 2013 में इस सवाल को आपसे पूछा गया है। अगला सवाल देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 यानी SC/ST एक्ट के बारे में बात की गई है। 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार किसकी सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय निर्दिष्ट कर सकती है, तो ये कर सकती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के। MPPCS प्री 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे अगला क्वेश्चन, कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो वो था योजना आयोग, जो कि 2013 में था, पर 2014 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। यूपीपीसीएस प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। किस निकाय या किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है, तो वो निकाय हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग और क्षेत्रीय परिषदें। आईएएस प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं, तो वे करते हैं प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और राज्यों के मुख्यमंत्री। आईएएस प्री 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। किस आयोग ने यह सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 356 का कम से कम प्रयोग होना चाहिए। विगत वर्षों में केंद्र सरकारों द्वारा 356 का दुरुपयोग किया जाता रहा है, तो ये कहा था सरकारिया आयोग ने। राजस्थान परीक्षा में पूछा गया, प्री परीक्षा में और री एग्जाम 2013 में इस सवाल को पूछा गया था। आगे चलते हैं। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को 1966 में अधिनियमित किया, कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है। आपको बताना है कौन सा उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं था, तो वो था जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों
का निर्माण करना। ये क्षेत्रीय नहीं, क्षेत्रों का है। आईएएस प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को कब भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई? तो वो हुई थी 15 जून 2015 को। ये आरटीआई एक्ट था, आरटीआई 2005 का सूचना का अधिकार अधिनियम। ये प्रश्न जो है यूपीपीसीएस में 2 बार पूछा है, एक बार प्री में और एक बार मेंस परीक्षा में। आगे चलते हैं। किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? तो वो है सिविल सेवकों के स्थानांतरण पर। राजस्थान की परीक्षा में पूछा गया सवाल 2013 में। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 यानी कि एनजीटी भारतीय संविधान के किस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था? तो वो हुआ था स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप पे, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। आईएएस प्री परीक्षा 2013 में सवाल को पूछा गया था। आगे चलते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है, ये बताना है। इसका सही आंसर है अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, नरजातीयता, लिंग, हितों और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व। यूपी लोअर परीक्षा 2013, फिर प्री और मेंस दोनों परीक्षा में, और यूपी पीसीएस प्री 2013 में 3 बार क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 2013 राजस्थान की परीक्षा में पूछा गया सवाल और संख्या है 5। आगे चलते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो उसमें 30 अनुच्छेद हैं। एमपीपीसीएस प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? तो वो थी कांग्रेस पार्टी। झारखंड पीसीएस परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। कांग्रेस पार्टी के विघटन से ही राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है? राजस्थान की परीक्षा में पूछा गया सवाल 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है चीन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है? तो वो है व्यापारी वर्ग। एमपीपीसीएस प्री 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार हेतु सुझाव दिए थे। तो किसने वो सुझाव दिए थे? वो दिए थे GVR राव ने। यूपीपीसीएस प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, संविधान के संशोधन की पहल किस सदन में की जा सकती है? तो वो संसद के किसी एक सदन में की जा सकती है। यूपी यूडीए एलडीए प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। मंत्रिपरिषद के आकार को परिमित करने वाला संशोधन कौन सा है? तो वो है 91वां संविधान संशोधन। राजस्थान परीक्षा में पूछा गया सवाल है 2013 में। अगला क्वेश्चन, कौन जून 2009 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए थे? तो वो थे श्री नंदन नीलकेनी। राजस्थान की परीक्षा में पूछा गया आरएएस आरटीएस प्री परीक्षा में, हर एग्जाम जो था उसकी प्री परीक्षा में 2013 में सवाल को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो वो किया गया था 79 यानी 79। यूपी लोअर परीक्षा प्री में 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन और कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध क्रमशः संबंधित है। भाग 15 में निर्वाचन और भाग 17 में, भाग 15 में निर्वाचन की बात की गई है, भाग 17 में विशेष उपबंध दिए गए हैं। यूपीपीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, संविधान के भाग 17 और 18 की विषय वस्तु है, ये बताना है क्या विषय वस्तु है। राजभाषा दी गई है भाग 17 में और भाग 18 में आपात उपबंध दिए गए हैं। यूपी आरओ मेंस 2013 में पूछा गया सवाल है।
अगला क्वेश्चन, कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो भारतीय प्रस्तावना की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, इसका उल्लेख नहीं मिलता है। यूपी लोअर परीक्षा 2013 और यूपी पीसीएस जे प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है? तो वो रखा गया है पहले स्थान पर। RASRTS प्री परीक्षा एग्जाम 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? कि कौन कौन सी शर्तें होंगी भारतीय नागरिकता लेने के लिए, उनको कौन डिसाइड करेगा? तो वो डिसाइड करेगा संसद। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री परीक्षा 2013, यूपी पीसीएस मेंस 2013 दो बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो वो है 7 वर्ष, 7 साल बिताने होंगे। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार जो है वो वाद योग्य है। एमपी पीसीएस प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो वो कहा था MK मुंशी ने। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल था। आगे चलते हैं, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है? तो वो किया गया है उद्देशिका और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। आईएएस प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? तो वो करती है संविधान की प्रस्तावना। यूपी लोअर की प्री परीक्षा में 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री परीक्षा 2013 में इस सवाल को आपसे पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 501 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 501 कहता है कि स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही आंसर है अफसर का घेराव जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। झारखंड पीसीएस प्री परीक्षा 2013 में इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस आधार के कारण नागरिक के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो वो है अवांछनीय आलोचना। हाल फिलहाल में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में कई तरह के निर्णय दिए हैं। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। यूपी लोअर परीक्षा मेंस 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 6 माह तक। झारखंड पीसीएस प्री परीक्षा 2013 में इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति। यूपी आरओ मेंस 2013 में इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? यानी किस अनुच्छेद में दी गई है जो बंदी बनाए गए व्यक्ति हैं उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा? तो वो दी गई है अनुच्छेद 22 में। यूपी पीसीएस मेंस 2013 में इस सवाल को आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। तो वो है अधिकार।
एमपीपीसीएस प्री 2013 में इस सवाल को आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? ये सवाल पहले कई बार आ चुका है इसी क्लास में। वो इसीलिए क्योंकि जो क्वेश्चन जितनी जितनी बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको मैंने रखा हुआ है। आप देख सकते हैं 2013 में भी पूछा गया सवाल है। तो इस क्वेश्चन को हो सकता है पहले भी कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में पूछा गया हो। अभी फ़िलहाल ये यूपी लोअर मेंस 2013 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय के अंदर संसद में रखा जाना आवश्यक है? तो वो है 6 सप्ताह। झारखंड पीसीएस प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे देखते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? तो ये हुआ था 28 जनवरी 1950। एमपीपीसीएस प्री 2013 में इस सवाल को पूछा गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन। सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार कहाँ पर है? तो वो है आर्टिकल 87 अनुच्छेद 87 में। राजस्थान की प्री परीक्षा 2013 में इसको पूछा गया है। आगे चलते हैं। विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। यह सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में निर्धारित किया गया? तो ये किया गया था बेला बनर्जी और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में। राजस्थान की प्री परीक्षा 2013 में इस सवाल को पूछा गया है। आगे चलते हैं। भारत के 5वें राष्ट्रपति कौन थे? तो 5वें राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। यूपी लोअर मेंस 2013 में पूछा गया है। चलिए एक बात मैं और बता देता हूँ। एक परीक्षा में इस ही सवाल को एग्जामिनर ने इतना घुमाकर पूछा था। उन्होंने पूछा था कि जब भारत में आपातकाल लगा, आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आपातकाल लगा था कब? 1975 1975 में। 1975 में राष्ट्रपति कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद, यही राष्ट्रपति थे। आप याद रखिएगा क्योंकि आपातकाल से जोड़कर इन राष्ट्रपति के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। वर्ष 1977 से 1982 के दौरान भारत के छठे राष्ट्रपति कौन बने थे? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। यूपी लोअर परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। किन प्रावधानों के अंतर्गत संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं? तो वो आते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। यूपी लोअर परीक्षा मेंस 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति हुए, उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो उनका रहा 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। यूपी लोअर परीक्षा 2013 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन। न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है कहाँ कहाँ? भारत और यूएस से 2 जगह। यूपी पीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया है। चलिए आगे पीआईएल के बारे में पूछा गया है कि पीआईएल क्या है? तो पीआईएल जनहित याचिका होती है और ये पूछा गया है एमपीपीसीएस मेंस परीक्षा 2013 में। अगला क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो ये है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के द्वारा। यूपी पीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है? ये बतानी है। तो वो है 50। यूपी पीसीएस मेंस 2013 और यूपी लोअर परीक्षा 2015 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता प्रधानमंत्री होता है। यूपी पीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? तो इसका आंसर है लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। तो राज्यसभा धन विधेयक में
जब संशोधन करती है तो लोकसभा को राइट हो जाता है कि वो इसे स्वीकार भी कर सकता है या फिर अस्वीकार भी कर सकता है या इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकता है। लोकसभा को ये राइट हो जाता है, पावर हो जाती है। आईएएस प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो कौन ले सकता है? वो मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य होता है। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2013 में सवाल को पूछा गया है। आगे चलते हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? तो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। प्रथम बैठक कब हुई थी वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी। यूपीपीसीएस प्री 2018 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? वो था भारत परिषद अधिनियम 1892। यूपीपीसीएस मेंस 2018 में सवाल को पूछा गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको बड़े ध्यान से आपको करना है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, 2 प्रकार की समानताओं की बात की गई है और 1 तरह का भ्रातृत्व के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये कई बार इस सवाल को आपसे शॉर्ट करके भी पूछ लिया जाता है कि बताइए कितने प्रकार का न्याय कहा गया है? तो वो याद रखेंगे 3 प्रकार का। बताइए कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बात की गई है? स्वतंत्रता है 5 प्रकार की। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये भी बताइए कितने प्रकार की समानताओं की बात की गई है? तो 2 प्रकार की समानताओं की बात भारतीय संविधान के प्रिम्बल यानी कि प्रस्तावना में की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले ये देखते हैं कि सवाल को पूछा कहाँ गया है। ये सवाल पूछा गया है यूपीपीसीएस प्री 2018 में। अब अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो भाग 2 में है। यूपीपीसीएस प्री 2018 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। तो कैसे कर सकती है? अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है। यूपीपीसीएस प्री परीक्षा 2018 में इस सवाल को पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? ये आप करेक्शन करेंगे, संसद नहीं सांसद शब्द है। तो यदि वो 60 दिन अनुपस्थित होता है तो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यूपीपीसीएस प्री परीक्षा 2018 में इस सवाल को पूछा गया है। अगला सवाल, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो वो की गई थी ग्रेट ब्रिटेन में। यूपीपीसीएस प्री 2018 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो राज्यसभा का अनन्य अधिकार है एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। यूपीपीसीएस प्री 2018 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? ये आपको बताना है। तो वो है विधान परिषद। यूपीपीसीएस प्री 2018 में इस सवाल को पूछा गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सरकारीय आयोग की संस्तुतियां किससे संबंधित हैं? तो उसकी संस्तुति जो है केंद्र राज्य संबंधों से है। यूपीपीसीएस मेंस 2018 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष या उपसभापति कह सकते हैं, वो कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष या आप कह सकते हैं उपसभापति थे। यूपीपीसीएस प्री 2018 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं।
भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जनहित याचिका के बारे में बात की गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय पीएन भगवती थे। यूपी पीसीएस मेंस 2018 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच कौन सी विशेषताएं समान हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। यूपी पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया सवाल है। यही सिमिलैरिटी, यही समानताएं हैं। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। सवाल फिर से सुन लीजिए। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, तो वो किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम 1867 से। यूपी पीसीएस प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो वो की गई है अनुच्छेद 17 में। यूपी आरओ प्री परीक्षा 2017 में ही इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, सहकारी सोसाइटी से संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया है। तो वो किया गया है भाग 9 में। यूपी एसीएफ प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है, तो वो दिया गया है भाग 10 में। यूपी एसीएफ प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों से संबंधित अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 341। यूपी एसीएफ प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीन बार पूछा गया है। ये आप नीचे देख सकते हैं। यूपी एसीएफ प्री परीक्षा, यूपी पीसीएस जे प्री 2016 और यूपी पीसीएस प्री 2016। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 315। आगे चलते हैं। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, अगले सवाल में पूछा गया है, तो वो वित्तीय आपातकाल दिया गया है आर्टिकल 360 में। वित्तीय आपातकाल के बारे में मैं आपको बता दूं, ये आपातकाल आज तक भारत में नहीं लगा है। 3 तरह के आपातकाल दिए गए हैं, आर्टिकल 352, 354 और 360। इस तरह का आपातकाल भारत में यानी वित्तीय आपातकाल आज तक भी नहीं लगा है। यूपी एसीएफ प्री परीक्षा 2017 में इस सवाल को आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 351 का संबंध है, तो अनुच्छेद 351 का संबंध हिंदी भाषा के विकास से है। यूपी एसीएफ प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, तो वो दिया गया है अनुच्छेद 356 में। यूपी एसीएफ प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है। मैंने बताया 352, 356 और 360 ये आपातकाल के सेक्शन हैं। 352, 356, 360। आगे चलते हैं। न्यायिक पुनरीक्षण का संबंध है, तो वो है अनुच्छेद 137 से। यूपी एसीएफ प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, किन राज्यों में संविधान का भाग 9 लागू नहीं होगा जब तक कि वह राज्य एक संकल्प द्वारा इस भाग का विस्तार अपने राज्य में नहीं कर देता है? तो वे है मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। यूपी एसीएफ प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है, तो वो किया गया अनुच्छेद 21 कै में दिया गया है और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 था। यूपी एसीएफ प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73वां और 74वां संविधान संशोधन का संबंध है, तो वो 73वां जो है वो है ग्राम पंचायत के लिए और 74वां जो है वो है नगर पंचायत के लिए। यूपी एसीएफ प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 88वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा शामिल किया गया, क्या किया गया है? अनुच्छेद 268 के सेवा कर को। यूपी एसीएफ प्री परीक्षा 2017 में इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 551 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 551 में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में शामिल है। इसका सही आंसर है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। यूपीएसीएफ प्री परीक्षा 2017 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है? तो संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात कही गई है। यूपीपीसीएस प्री 2017 में पूछा गया है, यानी कि आर्टिकल 21 में। आगे चलते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था। तीसरे वाचन की बात की गई है तो वो हुआ था 17 नवंबर 1949 को। यूपीपीसीएस 2017 में सवाल पूछा गया है। अगला सवाल, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी है तो वो है उच्चतम न्यायालय, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। यूपीएसीएफ प्री 2017 में सवाल को पूछा गया है। अगला सवाल, किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? तो ये कहा गया है आर्टिकल 30 में। यूपी लोअर परीक्षा मेंस 2017 में सवाल को आपसे पूछा गया है। अगला सवाल, मार्च 2018 में भारत के किस राज्य में अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया? करंट का सवाल है, पॉलिटी से जुड़ा हुआ, संविधान से जुड़ा हुआ सवाल है। राज्य ध्वज बनाया है किसने? कर्नाटक ने बनाया था 2018 मार्च में। यूपी आरओ प्री 2017 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वो कौन कौन से हैं? तो वे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, दिल्ली और पांडुचेरी। यूपी आरओ प्री 2017 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल, संघीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व प्राप्त है तो वो संसद के दोनों सदनों का प्राप्त है। यूपीपीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल, एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? तो वो किया था स्वराज पार्टी ने। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? ये प्रावधान है अनुच्छेद 324 में। यूपीपीसीएस प्री 2014, यूपीपीसीएस प्री 2016 और यूपीपीसीएस मेंस 2017 3 बार इस क्वेश्चन को बारी बारी से पूछा गया है। आगे चलते हैं। निर्वाचन आयुक्त को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। यूपीपीसीएस प्री 2014 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। किसी उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए। तो ये कहा है मद्रास उच्च न्यायालय ने। यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया सवाल है। आरटीआई जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का अधिनियम है। कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि अधिनियम कब का है, तो 2005 का है। आगे चलते हैं। किस आधार पर किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है? तो वो आधार है कि वो राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा में चुनाव में जो भी चुनाव हुए हैं राज्यसभा के, लोकसभा या विधानसभा के, वो 8% वोट को प्राप्त करे। राज्यसभा के चुनाव नहीं, माफ़ कीजिएगा, किसी राज्य में लोकसभा या विधानसभा में 8% जो है वो वोट प्राप्त करे तो वो राजनीतिक दल क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो वो बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस प्री 2014 में आपसे पूछा गया है। अगला सवाल, मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बिल किस पर है? तो मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। यूपीपीसीएस मेंस 2014 में इस सवाल को आपसे पूछा गया है। अगला सवाल, भारतीय समाज दल का विभाजन 2 दलों सीपीआई और सीपीआईएम
में किस वर्ष में हुआ था? तो ये जो विभाजन है, बंटवारा है, वो हुआ था 1964 में। एमपीपीसीएस प्री 2014 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो वह की गई थी 61वां संविधान संशोधन, एमपीपीसीएस प्री 2014, यूपीपीसीएस मेंस 2014 में इस सवाल को पूछा गया है। आगे चलते हैं। भारत में 2013 तक कितने संविधान संशोधनों का क्रियान्वयन हो चुका है? तो ये मई 2013 का आंकड़ा है, क्योंकि उस ही समय का ये क्वेश्चन है, तभी ये सवाल पूछा गया था। मैंने इसलिए सवाल को लिया है कि इस प्रकार का सवाल आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इस सवाल को उठा लिया है, क्योंकि ये यूपीपीसीएस मेंस 2014 में आया था। तो मई 2013 तक 98 और 1 जुलाई 2017 तक 101 संशोधन हुए थे। आगे चलते हैं। दल बदल अधिनियम हेतु किया गया संशोधन कौन सा था? तो दल बदल से जो जुड़ा हुआ संविधान संशोधन है वो 52वां है। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। भारत में बहुत सारे प्रवासी भारतीयों से जुड़ने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जाता है। यह सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 2003 में। यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया सवाल है। अब प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे, 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी के दिन गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, इसलिए इस याद में ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी की शुरुआत किसने की थी? वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। यूपीपीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो वो 69वां संविधान संशोधन था। यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो भारतीय संघवाद कनाडा पर आधारित है। राजस्थान की परीक्षा आरएएस आरटीएस प्री में और री एग्जाम 2013 में सवाल को पूछा गया। यूपीपीसीएस मेंस 2017 में भी पूछा गया। अगला सवाल, भारत में मंत्रिमंडलीय सरकार की व्यवस्था ली गई है, तो ये ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। ये भी राजस्थान की परीक्षा में 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। यूपीपीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो वो थे के.एम. मुंशी। राजस्थान की 2013 की आरएएस आरटीएस परीक्षा में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे एच.सी. मुखर्जी। राजस्थान की प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, तो वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर को तब से ही संविधान दिवस मनाया जाता है। यूपीपीसीएस मेंस 2013 और यूपीपीसीएस मेंस 2015 में सवाल को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये ऑस्टिन का कथन था। यूपीयूडीए एलडीए प्री 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। भारत में संसदीय गणतंत्र द्वारा शासन का प्रावधान है, जिसके प्रमुख राष्ट्रपति का चुनाव किस रीति से होता है? तो अप्रत्यक्ष रीति के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा ये चुनाव कराया जाता है। राजस्थान की परीक्षा में पूछा गया 2013 में। आगे चलते हैं। स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो वो की गई है भाग 9 में। यूपीपीसीएस प्री 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान तथा लोकतंत्र में महिलाओं, दलितों, निर्धनों एवं अल्पसंख्यक समूहों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने का प्रमुख कारण है। इसका कारण है ऐतिहासिक परिस्थितियां एवं आत्मसम्मान की कामना।
RAS-RTS प्री 2013 में ये सवाल पूछा गया है। आगे चलते हैं। कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। यूपी ROAR 2013 और यूपी PCS प्री 2016 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान के अनुसार कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो वो है राज्य के नीति निदेशक तत्व। IAS प्री 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति किसे प्राप्त है? तो वो है संसद को। यूपी PCS मेंस 2013 और यूपी PCS प्री 1990 में सवाल को पूछा गया है। आगे चलते हैं। ROAR मेंस 2014 में भी सवाल को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य नीति निदेशक के अंतर्गत अनुच्छेद 39 क का विषय है। जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उसमें पूछा गया है कि 39 क में क्या दिया गया है? तो उसमें दिया गया है समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। यूपी PCS प्री 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 50 की विषय वस्तु क्या है? तो एक तो ग्राम पंचायतों का संगठन जो कि अनुच्छेद 40 में दिया गया है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण जो कि अनुच्छेद 50 में दिया गया है। यूपी PCS प्री 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। संघ के संबंध में विस्तृत विवेचना कहाँ की गई है ये बताना है आपको। तो इस संविधान के भाग 5 में की गई है। यूपी PCS मेंस 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल, आपातकालीन उपबंधों के लिए संविधान में निर्धारित स्थान है। तो कौन सा स्थान है? वो है भाग 17। यूपी PCS मेंस 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो वो दिया था MN रॉय ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो वो की थी 1935 में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1938 में किसने यह घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए कर्प्स मिशन भारत कब आया था? तो ये आया था 1942 में। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये भी पूछा गया। तो 24 मार्च 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष जो पहली बैठक के थे वो बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और 11 तारीख को बना दिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वहीं से पूछा गया सवाल है। देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा ये बने थे 9 दिसंबर को। फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको अस्थायी और स्थायी का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो वो था हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? तो 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया था। अगला सवाल, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये आपको बताना है। तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे जो संचालन समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे।